जीवन के इस जर्नी में हम हमेशा सीखते हैं। ये भी आप पर निर्भर करता है कि आप नई लर्निंग्स को अपने फ़ायदे के लिए अपने जीवन में जोड़ते हैं या फिर उसे सुनते हैं, सीखते हैं और फिर भूल जाते हैं। आकर्षण के नियम में हर पहलू को आपने सीखा हुआ है। मुझे यकीन है कि आप सारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और जानते भी हैं। पर जहाँ बात आती है जीवन में शिद्दत से लागू करने की, यहाँ आप कहीं न कहीं चूक जाते हैं। ये आप जानबूझ के नहीं करते। लाइफ के सिचुएशन ऐसे होते हैं जिसके कारण यह स्वाभाविक रूप से हो जाता है। बहुत सारे प्रतिरोधी विचार माइंड में आते हैं और जो अच्छी चीज़ें आपकी ओर अट्रैक्ट हो रही होती हैं वह भी वापस चली जाती हैं। यदि आप प्रबल भावनाओं को अनुभव कर रहे हैं, फिर चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, तो इसका मतलब हुआ कि आपकी इच्छा प्रभावपूर्वक केंद्रित है और आप अपनी इच्छा की ओर बड़ी मात्रा में स्रोत ऊर्जा का आह्वान कर रहे हैं। यानी आप प्रभावपूर्वक अपनी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जब आपकी प्रबल भावनाएं बुरी महसूस हों, जैसे निराशा, भय या क्रोध, तो इसका अर्थ हुआ कि अपनी इच्छाओं का आप खुद प्रतिरोध कर रहे हैं। जब आपकी प्रबल भावनाएं अच्छी महसूस हों, जैसे उत्साहपूर्ण, उमंगपूर्ण, आशावान या प्रेमपूर्ण, तो इसका अर्थ हुआ कि आप अपनी इच्छा का प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं। और ये दिखाता है कि आपने अपनी इच्छा द्वारा जिस स्रोत ऊर्जा का आह्वान किया है उसे काल्पनिक रूप से आप चुनौती नहीं दे रहे। मतलब आप आकर्षित करके अपने प्रतिरोधी विचार द्वारा फिर से विकर्षित या वापस नहीं भेज रहे हैं, बल्कि सकारात्मक रह के वर्तमान में अपनी इच्छाओं को प्रकट होने की स्वीकृति दे रहे हैं। तो अब यह स्पष्ट है कि आदर्श रचनात्मक परिस्थिति वह है जिसमें आप वास्तव में कुछ ऐसा पाना चाहते हो जिसे आप सचमुच संभव मानते हो। कहने का मतलब है, हम बहुत सारी चीज़ों की इच्छा करते हैं, जैसे गाड़ी, घर, नौकरी, विदेशों में घूमना और बहुत कुछ। हो सकता है कि हम पूरे मन से इच्छा करते हों, पर दूसरी तरफ लाइफ की करंट सिचुएशन आपको ये 100% फील कराती है कि ये संभव नहीं है। आपका माइंड, जो पहले से संघर्ष करने के लिए प्रोग्राम किया हुआ है, आपका प्रतिरोध करता है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो ये वे सिचुएशन है जहां आप चीज़ों को अट्रैक्ट करने में फेल हो जाते हैं। कहने का सिंपल सा मतलब है, जब आप कुछ चाहते हो और उसके संभव होने पर विश्वास न करें, तो इस कमजोर विश्वास पर एक पर्याप्त प्रतिरोधी विचार हावी हो जाती है। तब चीजें आपके लाइफ में आसानी से प्रकट नहीं होती हैं, क्योंकि आप उसे अपने वर्तमान अनुभव के लिए स्वीकार नहीं कर रहे। इच्छा करके पाने की उम्मीद ना करना यूनिवर्स के अनुसार स्वीकार ना करना है। ये सारी चीजें सिर्फ एक ही तरीके से खत्म हो सकती है और आप इसे खत्म कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करके। छोटी छोटी चीज़ों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने की प्रैक्टिस करते रहें और साथ में अपने माइंड सेट पे काम करें। आप जितना जल्दी अपने माइंड को रिप्रोग्राम करेंगे, आप खुद को बहुत शक्तिशाली चुंबक की तरह बनाते जाते हैं और फिर एक दिन ऐसा आता है कि बड़ी चीज़ों को आकर्षित करना नॉर्मल बात हो जाती है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है।
आप इसे अपने माइंड में ऐड करें। कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है और देने के लिस्ट में निम्न चीजें आ रही हैं, जैसे समय, विश्वास, निरंतर अभ्यास। अब आप अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए ये इन्वेस्टमेंट तो कर ही सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इसे शिद्दत से करते हैं तो आप बेहतरीन जीवन पा लेते हैं। वो जीवन जिसमें आपकी इच्छित चीजें शामिल होती हैं।